जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज हम रणबीर भैया के साथ आए हैं दोबारा से, और भी हमने 2-3 वीडियो डाल ली हैं भैया के साथ। सब जानते हो रणबीर भैया को, नारनौल से बिलोंग करते हैं ये हरियाणा में, पर काम इतना अच्छा कर रहे हैं। ये सिर्फ हरियाणा के लिए ही नहीं, बहुत सारी स्टेट्स में कर रहे हैं ये, दिल्ली में, पंजाब में, अभी फिलहाल चंडीगढ़ में रहते हैं, और अपना इधर यूपी में हर जगह काम कर रहे हैं। स्टूडेंट वीजा लगवाते हैं बच्चों के। और इस टाइम पे, जिस टाइम दुनिया वोटों के पीछे लगी हुई है, और ये सिर्फ इस टाइम पे भी इनका ध्यान कहाँ है, बच्चों की एजुकेशन पे, और उसके लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं ये इस टाइम पे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी को बुला लिया इन्होंने इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ, हरियाणा में नारनौंद गांव में बुलाने को। ये खेत चंडीगढ़ में भी बुला लेते, दिल्ली भी बुला लेते, पर क्यों बुलाया इन्होंने नारनौंद के खेतों में, कि आसपास के गांव के बच्चे हैं वो इजीली वहां पे पहुंच सके। तो ये बहुत ही बड़ा काम है। ऐसा काम किसी ने पहले किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरी नॉलेज में तो है नहीं किसी ने किया है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इतनी डेडिकेशन कैसे है इनके अंदर, भाई बच्चों की स्टडी के लिए कैसे इतना सोच रहे हैं ये, वो भी किसानों के बच्चों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए, जो कोई नहीं सोच रहा आज के टाइम में। सबको अपने घर बढ़ने की लगी हुई है। तो अब वीडियो को ना लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अपने सभी के बच्चों के लिए। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन जी। सभी मेरे देसी विदेशी चैनल के जितने भी मेरे श्रोतागण हैं सभी को मेरी राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और सारे भाई बहन अमेरिका से अच्छी अच्छी चीजें समाज के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए हर रोज कोई ना कोई ऐसी नॉलेज भरी वीडियो डालती है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि भी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे देश के अंदर ये चीज जाए और हमारे बेटे बेटियों को फायदा हो, हमारे देश के नागरिकों को फायदा हो। तो भैया अभी अपने खेत में आप यूनिवर्सिटी बुला रहे हो अमेरिका से, इस टाइम पे सबका ध्यान वोटों पे है, और आप पूरी डेडिकेशन से लगे हो कि बच्चे आगे जाएं, पढ़ाई करें, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही है जो देश को आगे लेके जा सकता है। और सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है इस चीज के ऊपर। एक इनको, इनके बोलने से पहले मैं एक संदेश और दूंगी सबको, कि अपना वोट ये देख के जरूर देना भाई शिक्षा के प्रति कौन काम कर रहा है, क्योंकि शिक्षित लोग ही अपने समाज को आगे लेके जा सकते हैं, उसके बिना देश की तरक्की नहीं है। हाँ जी भाई। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल बहन जी। देखो, आपने एक बात कही कि शिक्षित समाज ही देश को आगे लेके जा सकता है, और इसीलिए ही मैं इस काम पे काम कर रहा हूं कि भाई वोटों के टाइम पे भी लोग राजनीति कर रहे हैं, कोई सारा दिन घूमना फिरना है ना, लेकिन अपना फोकस इसी बात पे है कि अमेरिका से यूनिवर्सिटी आए। हमने जब शुरू करा था ये काम, तभी से हमारे मन में था कि एक हे परमात्मा, एक दिन ऐसा है कि नारनौंद के खेतों में यूनिवर्सिटी आ जाए। और आज परमात्मा ने ऐसा दिन दे दिया कि अपने इंडिया के इतिहास में पहली दफा ऐसा होगा कि अपने नारनौंद के खेत में, यानी कि खेता में, और अमेरिका की यूनिवर्सिटी आना, और उनके वाइस चांसलर, बड़े बड़े प्रतिनिधि आना, और हैंड टू हैंड आज डॉक्यूमेंट्स घंटे 2 घंटे के बाद उसको एडमिशन लेटर दे देना। तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो आपने कहा कि शिक्षित समाज, हमारे देश का नागरिक, घर परिवार गांव अगर शिक्षित होगा तो उस गांव की भी तरक्की है, उस घर की भी तरक्की है, और देश की भी तरक्की है। तो इसलिए ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए तो हमारा फोकस दोनों भाइयों का, और आप हमारी बहन है, आपका भी इस टाइम पे आप भी और तरह की वीडियो बना सकते थे, लेकिन एक शिक्षित समाज को जगाने के लिए या समाज को जगाने के लिए आपने ये मुद्दा उठाया। मैं बड़ा धन्यवादी हूं आपका। और आपने राजनीति की बात भी करी कि राजनीति में ऐसे आदमियों को आगे लेके आना चाहिए जो शिक्षित हो। तो अपने इलाके में भी बहुत से लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन सभी में पार्टी ना देख के केवल मात्र एक ही चीज देखना कि व्यक्ति विशेष कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो कांग्रेस में है, चाहे वो इनेलो में है, चाहे जेजेपी में है, और उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, शिक्षित कौन है, अच्छे घर परिवार का कौन है, झूठ ना बोलता हो, घटिया इंसान ना हो, भ्रष्टाचार का किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो कभी। तो ऐसे इंसान को हमने बनाना चाहिए, तभी शिक्षित होगा। और एक अपने अपने लालच में ये लगे रहे कि नहीं अब की बार तो यार बीजेपी से तो हम छक लिए, या भाई कांग्रेस में अच्छा आदमी नहीं है,
तो इन चीजों को भुला के केवल मास्टर व्यक्ति, आपने व्यक्ति ही देखना है। और हम भी अब इसी काम पे लगे हुए हैं कि हमारा समाज शिक्षित कैसे हो, हमारे बच्चे कैसे बढ़े, कैसे पढ़ें, और आगे बढ़ेंगे का आगे पढ़ेंगे तो शिक्षित भी होंगे, और हमारा घर परिवार गांव देश तरक्की करेगा, और इसी पे हमारा फोकस है। हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये पार्टियों की तरफ ध्यान ना दो। पार्टियों में कौन लोग हैं, वो पिछली उसमें जब पीछे इलेक्शन हुए थे वो बीजेपी में थे, अब की बार वही कांग्रेस में आ गए, नेक्स्ट टाइम वही बीजेपी में चले जाएंगे। बंदे वही हाँ हैं, जी, बस पार्टी हाँ चेंज जी, कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं हाँ है हाँ, कि उन बंदों को देखो आप। अगर कोई पार्टी में अच्छा बंदा नहीं है तो अलग से देख लो, जो समाज सेवा के काम बिल्कुल कर रहा हो, बिल्कुल अपने बिल्कुल एजुकेशन पे बिल्कुल। काम कर रहा हो, अपने मेडिकल चीजों पे काम कर रहा हो, अलग से बंदे को निकाल के लाओ। जरूरी नहीं है हाँ कि हाँ आप पार्टियों बिल्कुल। के पीछे भागो। तो आप बहुत ही आदमी अच्छा व्यक्ति, काम कर रहे हाँ हो जी, भैया। बिल्कुल आदमी अच्छा होना चाहिए। पार्टियां सारी अच्छी होती है, लेकिन उनके अंदर जो लोग हैं, वो बहुत लोग भ्रष्टाचारी भी हैं, बुरे भी हैं, ऐसे ऐसे बहुत हैं। तो आप ये हाँ यूनिवर्सिटी लेके आने का कैसे आइडिया है आपके, कि खेतों में ही क्यों लेके आई जाए? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया आपका, कि हर आसपास के सारे बच्चे बड़े सब पहुंचेंगे खेतों में। देखो, अपना जो काम है ना, जो हम अमेरिका पहुंचाने का, कनाडा पहुंचाने का, और वो भी पढ़ाई पढ़ेगा, फिर वो अमेरिका में जाके पढ़ के और बड़ा बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें मेरे मन में काफी लंबे टाइम से थी, और मेरे से भी ज्यादा तो जो छोटा भाई है डॉक्टर जसवीर, वो इस मामले में मास्टर है। तो जैसे आपने कहा कि भाई यूनिवर्सिटी को खेत में लेके आने का क्या आइडिया था, ये मेरे से भी ज्यादा, जैसे जो छोटा भाई है डॉक्टर अपना जसवीर, उसने एक दिन ये कहा था कि भाई अगर परमात्मा ने सुख चाहा ना, तो खेत में यूनिवर्सिटी लेके आऊंगा। तो बेसिकली तो वो उसी के प्रयास है सारे के सारे। तो किसी यूनिवर्सिटी ने हमारे से संपर्क किया या हमने उनसे संपर्क किया, अच्छे रिलेशन है वहां बहुत ज्यादा। मैंने बहुत बार कहा कि हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटियां सिर्फ अपने पास है, पहले तो 15 थी जब मैं पिछली बार आया, अब 25 यूनिवर्सिटियां हैं अपने पास, और ये सारे की सारी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं। और हमने बहुत घूम फिर के ये देखी कि भाई इसमें सस्ती भी हो, 4.5 लाख वाली भी है, 6.5 वाली भी है, कॉलेज भी है, बहुत सी चीजें देखी है इसके अंदर। और वो इसलिए कि अपना जो किसान परिवार है, मजदूर परिवार है, वो तरक्की कैसे करे, इसके ऊपर ही फोकस है। नहीं तो मेरे को भी पता चल गया था यहाँ लोगों की नब्ज का, लोगों ने बहुत बार तो विश्वास ही नहीं किया। यार 6.5 लाख रुपए में 5 फीस वीजा लगने के बाद मेरी भी फीस आ गई, एम्बेसी फीस आ गई, सर्विस फीस आ गई, फार्म भरने की आ गई, एक सेमेस्टर की फीस आ गई। बहुत लोगों ने मुझे टोका भी कि यार ये हो सकता है क्या, क्या कमाल कर रहे हो 6.5 लाख में, ये अमेरिका है यार, यार हद होगी। और मैं सच बताऊं, मैं जब ये काम शुरू करा उससे पहले, जब मैं अमेरिका जाने से पहले, यहाँ बहुत लोग कहते थे जी कनाडा है 7-8 लाख। अरे यार मैं ही कहता था कि 7.5-8 लाख में कनाडा, यार हद है, कनाडा है वो 40-50 लाख के नीचे नहीं हो सकता, और अमेरिका तो 50-60 लाख बिना नहीं हो सकता। मैं भी बोलता था ये बात, लेकिन जब वहां जाए गए, देखा, घूमे फिरे, इसको कैसे नॉर्मल करें और कैसे इस जंजाल से निकाले, हमारे किसान और मजदूर परिवार को इसके ऊपर पूरा फोकस रहा हमारा। 5-6 महीने लगातार सारा दिन रोड पे दिन और रात लोगों की सेवा करना, वहां कोई बीमार हुआ उसकी सेवा करना, या इसके ऊपर फोकस करना कि ये 30 लाख 35 लाख रुपए जो दे के जा रहे हैं, 50 लाख दे के जा रहे हैं, इसको सस्ते से सस्ता कैसे करें, और हमारे जमीन प्लॉट किले ना बिके, ब्याज पे पैसा ना उठाना पड़े, ये कैसे करें। तो ये एक टिश थी अपने मजदूर किसान के लिए, हमें हमारे जमींदार के लिए। तो उस चीज पे हमने काम करना शुरू करा, तो फिर लास्ट में इसका सारा तोड़ भी निकाल दिया, और तोड़ ये निकाला कि भाई इतने ही पैसे में भेजेंगे। और अब तो 225 बच्चे जा चुके, अब तो कोई कहने वाला भी नहीं है कि इतने में नहीं जा सकता, बस जावे हैं और जान लग रहे हैं और जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी भी आ गई, खेत में आएगी और खेत में ही एडमिशन देगी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे तो पता नहीं क्या होगा, परमात्मा क्या करेगा। मैं जब आया शुरू में जब काम करा, 9 महीने, 6 महीने, 7 महीने, ये I-20 नहीं आती थी जिसको एडमिशन बोलते हैं जी। हम्म। हमने कहा ये चीजें हम 1-1.5 महीने में लेके आएंगे, 1.5 महीने का समय लिया, महीने के अंदर अंदर ही सबको I-20 मिली आज तक।
और परमात्मा ने सोचा ऐसा ही करते रहेंगे, और धीरे धीरे काम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, और हमारे पास बल्कि अच्छे स्टाफ की कमी है, अच्छा स्टाफ पढ़ा लिखा, कि जो डेडिकेशन से, नियत से, ईमानदारी से काम करे। बहुत लोगों को हमने ऑफिस खोलने के लिए दिए, 15 ऑफिस बंद करने पड़े, मतलब बहुत ही सामान्य करके किसान मजदूर परिवार के लोग थे जिनको हमने ऑफिस दिए, लेकिन वो भी किसान मजदूर के दुश्मन बन बैठे। किसी ने तो 3 लाख रुपए ले लिए फंड के नाम के, किसी ने 15 लाख मांग लिए। मेरे को जब पता चला, एक आदमी ने तो मेरी सेल्फी लेके भीड़ में मेरा ऑफिस खोल लिया मेरे ही नाम से, कि उन्हीं का है। और लोग बाग जैसे फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कब कर गया, और मेरा ही फोटो लगा के ऑफिस में 20 लाख रुपए ले लिए। और मैं बड़ा हैरान, मुझे टेलीफोन करा के भाई साहब आपके ऑफिस में 20 लाख रुपए दे दिए। मैं कहा यार मैं तो करता ही नहीं 20 लाख। मैं कहा 20 लाख तो अमेरिका जाने के बाद जहाज का किराया, रहना खाना, 2-4 लाख रुपए साथ ले जा तब नहीं लगता हमारा। तो बोले जी वो कौन है? मैं कहा जी तू आप पता करो, वो कोई ना कोई मेरे नाम से गलत कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना कि गलत ना करे कोई। और मैं सारा दिन लाइव आके बोलता हूँ कि भाई अगर मेरे नाम से कोई ठग्गा ठोरी कर रहा है तो बचना, पहले मुझे मिल लेना। मैं एक दिन पहले लिख देता हूँ कि आज मैं जैसे चंडीगढ़ आया हूं, तो मैंने लिख दिया कि मैं आज चंडीगढ़ हूं, सुबह भी चंडीगढ़ मिलूंगा, मैं अब संडे को नारनौंद मिलूंगा, खेत में मिलूंगा, फार्म पे मिलूंगा, जहां यूनिवर्सिटी मिलेगी वहीं मिलूंगा। तो ये सारे की सारी चीजें सिर्फ इसलिए है कि भाई अपना जमींदार मजदूर तरक्की कैसे करे और हम अपनी जेब ना भरे, और इसी में वहां सेवा भी कर दे। और सेवा तो आप 18-19 साल से लग रही है, तो 1-1.5 साल की बात है। नहीं, आपकी वीडियो भी देखी है मैंने, बहुत सारी टाइप की कर रहे हो आप तो। किसी गरीबों की कोई के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, वहां भी जा रहे हो। और दूसरा भी यहाँ अमेरिका में तो जसबीर भैया ने तो कमाल ही कर दिया। लड़का वेंटिलेटर पे था और उसको नई जिंदगी दी है, और सिर्फ उसको नहीं उसकी पूरी फैमिली को दी है। वेंटिलेटर पे था बहन जी, और वेंटिलेटर हटा, उसके बाद बात आई कि भाई इसकी है ना किडनियां काम नहीं कर ली, और किडनियां काम नहीं करी तो ऐसी जगह इसको रखना पड़ेगा जहां इसका डायलिसिस होता रहे। लेकिन परमात्मा हमारे साथ था, उस बच्चे के साथ था, उस बच्चे की किडनियां भी फिट होगी। अब बस 1.5-2 महीना उसको रिकवरी पर लगेगा। एकदम बच्चा 50-50% थे उसके बचने के, सिर्फ हार्ट काम कर रहा था, बाकी सारे ऑर्गन फेल हो गए थे। हाँ जी, मैं बिल्कुल। वो लड़का मतलब बहुत मुश्किल था, डोंकी के थ्रू आया था वो। और मैं एक बात और बोलूंगी डोंकी पे, भाई सबसे रिक्वेस्ट है, डोंकी के थ्रू आने की ट्राई मत किया करो। अब तो इतना अच्छा अवसर दे दिया भैया ने, 6-7 लाख रुपए में स्टडी वीजा। थोड़ी सी मेहनत कर लो। डोंकी में यहाँ आते हो बहुत परेशानी होती है, और इस टाइप की दुर्घटना हो जाती है तो चलो उस बच्चे को मिल गए जसबीर भैया, नहीं तो क्या हालत उसकी थी, क्या उसकी फैमिली की थी। तो ये आप सबसे ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डोंकी के थ्रू कम से कम ट्राई करो। स्टूडेंट वीजा के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो। और जिसको आइलेट्स मुश्किल लगता है उसके लिए भी भैया ने चंडीगढ़ में सेंटर अपना खोल रखा है, आइलेट सेंटर। वहां तैयारी कर लो, उसकी भी फीस ज्यादा नहीं है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, मत अपनाओ ये गलत रास्ते, अपने अच्छे रास्ते से आओ, बिल्कुल लीगल तरीके से। और ये आइलेट सेंटर भी ऐसा है रेणु बहन जी कि अमेरिका से गोरी पढ़ाती है यहाँ पे। हाँ, सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक्सेंट जो अमेरिका का है वो यहाँ हाँ, आते ही समझ में नहीं आता नॉर्मल बंदे को। तो ये पहले ही प्रैक्टिस करवा देते हैं कि यहाँ के मुश्किल ना हो, वो एक्सेंट पहले ही समझने लग जाए। हाँ, तो बहुत अच्छा काम है। इसीलिए मैं तो ये भी कहता हूँ कि तू अंग्रेजी सीख ले, अमेरिका छोड़, कम से कम इंग्लिश आएगी, अच्छी ज्ञान होगा, तो कोई ना कोई अच्छा ढंग का बिजनेस भी कर लेगा। तो ये सारी चीजें देख के ही कर रहे हैं जी। पैसा कमाना अगर होता तो ना तो टीचर रखनी थी हमने अमेरिका से, बड़े मोटे पैसे लेती है। बिल्कुल ना हमने किसी को फोन रखने थे, हम फोन रखते हैं सारा दिन, कि सिर्फ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को देते, फोन देते ही नहीं। और फिर सारा दिन उनको कवर करके रखना, 23 के 23 घंटे अपना संभाल के रखना। बेटा बेटियों को माँ बाप यूं भरोसे पे छोड़ के जा रहे कि देख भाई, हाँ भाई रणबीर है। तो मैं तो सभी से हाथ जोड़ के कि भाई परमात्मा कोई गलत काम ना करे, और कोई हमारा बच्चा भी गलत काम ना करे। हमने 36 बच्चों को निकाल भी लिया यहाँ से कि जाओ। अगर पैसे का ही काम करना होता तो कम से कम 20 लाख रुपये 2 महीने रहते तो इतने तो आ ही जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ना, बिल्कुल भैया, वापस कर दिए। सिर्फ पढ़ाई वाला बच्चा चाहिए जी,
और यहाँ आने के बाद किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो किसी के द्वारा भी। तो इसलिए ये सारी स्ट्रिक्टनेस और ये सारे रूल जरूरी हैं, और रूल के बगैर कुछ नहीं है। और ये रूल के बगैर तो अमेरिका जो देखा मैंने, गजब का रूल है, और रूल ही है जिसकी वजह से वो आज आगे है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। ये डोंकी के थ्रू देखो, दो बातें और बताऊंगी मैं। जो डोंकी के थ्रू आते हैं वो यूं सोचते हैं कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आईलेट्स की तैयारी 2 महीने करनी पड़ेगी, दिन रात तैयारी कर लो, स्टूडेंट वीजा ट्राई कर लो, लग जाएगा। पैसे लगे सिर्फ 6-7 लाख रुपए, और डोंकी के थ्रू पैसे लगे आपके 60 लाख। और यूं ना सोचो वो 60 वही थे, यहाँ के वकील को भी दोगे आप 10-12 लाख और प्लस करके चलो, और वो पैसे उतारने के लिए दिन रात काम करना पड़ेगा, टेंशन रहेगी, डिप्रेशन में जाओगे। अभी एक आया है हार्ट अटैक का, लास्ट वीक एक्सपायर हो गया बंदा ट्रक चलाते चलाते। क्यों आया? चलाते क्योंकि वो चलाते थे। प्रेशर में था कि भाई प्रेस। इतने पैसे उतारने हैं। अगर वो आईलेट्स हाँ। करके क्लियर करके और अपना स्टडी वीजा पे आता तो ये टेंशन तो नहीं रहती। वो 20 घंटे काम कर सकता है एक स्टूडेंट, यहाँ पे 20 घंटे काम करके वो अपना खर्चा निकाल सकता है आराम से, यहाँ का भी, और आपने बड़ी सेव भी कर सकता है वो। आपने बहुत बड़ी बात करी कि ये 50-60 लाख रुपए दे के आना, फिर 15-20 लाख रुपए वकील को देना, फिर 7-8 महीने उसका वर्क परमिट आने में लगता है, बैठ के खाना, लाख रुपए महीने का खर्चा है। तो माँ बाप टेलीफोन करता, कर यार, ढूंढ यार, मुझे सारा दिन मिलते हैं भाई साहब, देखना लड़का गया है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, खाली बैठा है। हम भी कोशिश करते हैं जी, लेकिन इस बार तो 5-6 महीने तो गए भी बहुत, अपने हरियाणा से तो खासकर बड़े बल्क में पहुंचे वहां। तो ये सही कहा कि स्ट्रेस में इतने लाख रुपए उतारने, माँ बाप की तंगी नहीं देखी जाती बच्चों से, और फिर वो प्रेशर में, फिर वो 7-8 महीने का प्रेशर, जंगलों का प्रेशर, ब्याज का प्रेशर, और कई बच्चे बेचारे बीमार भी हो रहे हैं, कई जंगल में बीमार हो गए, और कई बच्चों को, जैसे आपने कहा हार्ट की दिक्कत आ गई, तो कई लोगों को हार्ट की दिक्कतें आई है। लास्ट वीक एक्सपायर हुआ है भैया एक बंदा, ट्रक चलाते चलाते उसको हार्ट अटैक आ गया। वो डिप्रेशन मुझे में रहते पता हैं, है, कनाडा में हुआ है लास्ट वीक ऐसे ही। डिप्रेशन, हार्ट की दिक्कत आ गई, और चलते चलते ट्रक में उसको दिक्कत आई, और चलते चलते वो रुक गया। रुकने के बाद पीछे से एक आदमी आया, अपना हरियाणा का था वो, उसने भी उसकी मालिश करी, उसको सोचा कि ठीक हो जाए, पुलिस बुलाई उसने, लेकिन वो बच्चा बचा नहीं जी। ये सारा डिप्रेशन की ही बात थी और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो वही और ये रिक्वेस्ट है बिल्कुल भाई सही आप कहा लोगों आपने। से कि मत करो ये हमने, गलत काम, अपने लीगल हाँ तरीके से आओ। बिल्कुल, लीगल तरीके। आप जब शुरू कराना तो बहुत लोग मुझे मिले कि सर मैं डोंकी के लिए तैयार हो गया था, सर मैं ये था, तो बहुत लोग तो जोड़े बना दिए जिनके यहाँ देख रखे थे वहां जाकर अपना। और बहुत लोग डोंकी छोड़ के अपने थ्रू गए हैं, जिन्होंने खुद बोला कि जी मैं तो पैसे दे चुका था, वापस मंगवाए, और बच्चों के लग गए जी। एक बार ट्राई तो करे यहाँ, फिर देख ले जो भी करना है। और आपको ये 2 महीने मुश्किल लगते होंगे कि मैं 2 महीने मैं नहीं कर सकता, आईलेट्स में नहीं पढ़ सकता, और यहाँ आके मेरा भाई जब आओगे डोंकी में 16-16 घंटे काम करना पड़ेगा दिन रात। जब जाके फिर वो ऊपर से घर वालों का प्रेशर, 50 लाख 60 लाख कहीं से उठा के दे रखे हैं। तो 2 महीने अपनी मेहनत कराओ इंडिया में ही, और स्टूडेंट वीजा पे आ जाओ, बहुत अच्छे रहोगे। और कम पैसा में आ जाओ हाँ, कम पैसे में आ जाओ। और आईलेट्स की तैयारी भी भैया करवा रहे हैं, वहां चंडीगढ़ चले जाओ, 2 महीने लगा दो वहां अपना जोर पूरा। सारी चीज बिल्कुल आपके सामने खोल के रखी मैंने फेसबुक पे ही। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि बहन जी, कि पूरे देश में सबसे सस्ता पूरा खोल दिया। कल आया एक पनवल से, बहुत दूर से, कि भाई साहब हमने फाइल दे रखी थी, 5 लाख रुपए फंड शो के हैं, मैंने बताया कि तू दिखा दे। कहते जी किसी के दिखा दूंगा मैं कहा दिखा दे। बोला ओ भाई साहब ये काम तो कोई भी नहीं कर रहा। आज कह रहा हूं ऑनलाइन कि आप किसी भी गांव में, रिश्तेदारी में, जान पहचान में, दोस्ती में, जाति धर्म में है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार, स्पॉन्सर तो कोई भी हो सकता है ना जी। बिल्कुल। सर छोटू राम जी को नहीं पढ़ाया था छाजू राम जी ने, सही बात। तो कोई भी बच्चा किसी भी आदमी को पढ़ा सकता है, कोई भी आदमी किसी बच्चे को पढ़ा सकता है, और कोई एज लिमिट नहीं है। बिल्कुल। बच्चों को पढ़ना चाहिए, और ब्याज से बचो, मेरे से मिलो, मैं बताऊंगा आपको रास्ता, कि इतने कम पैसे में आज तक बहन जी एक आदमी पूरे हरियाणा में, मैं कहता हूं कि मुझे बताए कि कोई कहे कि हमने पैसे के लिए झूठ बोला हो, हमने किसी के साथ गद्दारी करी हो, कोई एक आदमी बोले कि जी झूठ बोल दिया हमने, मैं कहता हूं कि मैं नारनौंद हूं, संडे को आओ तो सही,
और कल सारा दिन चंडीगढ़ हूं, आओ तो सही। मेरा फेसबुक है रणबीर सिंह लोहार, मैं एक दिन पहले लिखता हूं कि वहां हूं। एक आदमी तो बताए कि झूठ बोल के किसी के पैसे लिए, गलत करना ही नहीं, ना सही करने बात है। दूंगा ना करूंगा। बहुत अच्छी बात है भैया। और तो कुछ लोगों करेगा। में ना क्वेश्चन होता है कि हमारा गैप आ गया 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम कैसे जाएं, हमारे पास तो सिर्फ डोंकी रास्ता है। ऐसा नहीं है। थोड़ी सी स्टार्टिंग करोगे पढ़ने की, 10 साल पहले आप लोग पढ़ते थे, दोबारा शुरू करोगे 10 दिन फालतू लग जाएंगे यार, और कुछ नहीं। पर आप जरूर करोगे, वो काम शुरू करो। और उसके बाद भी भैया करवाते हैं एडमिशन कोई जिनका बीच में गैप है। कोई दिक्कत नहीं है। अपने नारनौंद के पास गंगन खेड़ी गांव है, हास्य और नारनौंद के बीच। उस गांव का लड़का अमरजीत पूनिया है, 10 साल का गैप था, पुणे में जॉब करता था, वीजा लगा। 7 साल का गैप था, कैथल का लड़का, वीजा लगा। असंध से अपने निधि सिंधु है, 3.5-4 साल का गैप था, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल था, वीजा लगा है। आज की डेट में अमेरिका में बैठे, किसी ने मिलना हो तो हम नंबर दे देंगे उनको, बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गैप गुप का चक्कर नहीं है। बस आप, अगर आप जॉब में है, सैलरी आपकी आ रही है, प्राइवेट में है, सरकारी में है, कोई गैप नहीं है। आज फोन आया था कि जी मैं 9 साल से जॉब में हूं। मैं कहा कोई गैप नहीं है। कहती थी दुनिया तो गैप कर रही है। मैं कहा मेरे पास नहीं है। तो ये पैसे कमाने का धंधा बना रखा है, गैप के नाम पे खाना। हरियाणा बोर्ड की डिग्री नहीं चलती, कह रही ये नहीं चलती, और कंप्यूटर में छाप के 2 लाख रुपए ले लेते, वो चलती। यानी कि बड़ा गंदा धंधा बना दिया जी। माँ बाप के खाते में रुपये होने चाहिए, नहीं तो फंड नहीं चलेगा जी, काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ जी पूरे गांव का ले आओ, आप ले आओ, हम बैठे आपके लिए काम करेंगे। बिल्कुल। बहुत लोग तो मुझे ये भी कहने लगे कि यार आप गलत कर रहे हो, हमारे 20 साल से बिजनेस था। भाई तुम गलत कर रहे हो, मैं गलत नहीं कर रहा। और मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं अपने जमींदार भाई के लिए काम करता हूं, मजदूर के लिए काम करता हूं। और मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि भाई आप गलत ना करें। और आप 9 9 महीने बच्चे वेट कर रहे जी, I-20 ने आ जाना नारनौंद के खेत में, एक दिन में दूंगा I-20। बिल्कुल 18 19 मई को पहुंच जाना भाई सारे नारनौंद में खेत में। भैया उसका थोड़ा सा हाँ, एड्रेस का थोड़ी हिंट सी बताना कि एड्रेस कहाँ है खेत। नारनौंद में, नारनौंद बस स्टैंड से हांसी की तरफ जब जाओगे तो RKSD स्कूल है। RKSD स्कूल के साथ लगता ही अपना फार्म है, पूरा गांव जानता RKSD स्कूल। हांसी की तरफ जाओगे, दूसरे नंबर का पेट्रोल पंप है, उसके सामने RKSD स्कूल है, और उसके साथ ही है ये। और कोल्लू भी लगा रखे हैं, देसी गुड़ खांड भी खिलाएंगे आपको। बहुत अच्छी बात है भाई। 18 19 तारीख को पहुंचो वहां पे खेत में, हाँ, एड्रेस भैया ने दे दिया, और वहां गुड़ भी खा के आना। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं भैया, ऑर्गेनिक गुड़ है जो कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। आज के टाइम में इतना खाद बीज डालते हैं। और पहुंच जाओ वहां चंडीगढ़ पे, में आपका हाथों हाथ एडमिशन होगा। हाथों हाथ एडमिशन है। चंडीगढ़ में सेक्टर 35 में शोरूम भी ले लिया एक, अभी तो छोटा लिया है। वहां गुड़ शक्कर सारी चीज, सरसों का तेल, गाय का घी, सारी चीज देवांगे, बहुत बहुत चने भी बढ़िया काम। देवांगे, और सारी ऑर्गेनिक है, एक भी गलत चीज नहीं है। इतने सारे काम शुरू कर रखे हैं। बच्चों के एडमिशन करवाते हैं अमेरिका में, वो भी 7 लाख रुपए में सिर्फ। और दूसरा, सामाजिक काम कितने कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी कि बीमारी कम हो। तो सारे इसीलिए सीखो कुछ और सारे शुरू कर दो ऐसी ऐसी चीजें। तो ऑर्गेनिक खेती तो सारे शुरू कर दो, बीमारियों से बच जाओगे। इसीलिए इसीलिए करा है कि भाई आप है ना, एक दिन बनाएंगे आप इस पर भी कि भाई ये प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक होती कैसे है, इसको कैसे कैसे सीखा हमने, कैसे करना चाहिए किसान को, इसको ऊपर भी बनाएंगे एक दिन, हम बताऊंगा पूरी डिटेल। और अब तो मैंने वहां ऐसा भी बढ़ा दिया कि किसी ने फार्म टूरिज्म के लिए आना है, वो भी एक दिन करेंगे कि वहां रुक सकता है। 1-1.5 किलोमीटर का रेस मान की जगह बना दी, वॉलीबॉल खेलने की जगह बना दी, बास्केटबॉल खेलने की जगह बना दी, स्विमिंग पूल और योगा, घास फूस, पूरा कम से कम भी 2,500-3,000 तो पौधे लगा दिए वहां पे। बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भैया। बहुत ही मतलब हर तरफ सोच रहे हो आप। बीमारी भी ना हो, बच्चे भी आगे जाएं, एजुकेशन बढ़े देश में, और कोई दुखी भी ना रहे, सबकी हेल्प हो, आपस में मिलजुल के सब हेल्प करें एक दूसरे की। बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सोच रहे हो आप देश के बारे में। बहन जी आप भी तो सोच रहे हो आप बैठ के कि मेरा देश तो कैसे तरक्की करे, मेरा किसान परिवार कैसे हो। और हर रोज आपकी वीडियो सुनता हूं मैं, कि बहुत ट्राई तो अच्छी यही है भैया। और बहुत बढ़िया मोटिवेशनल रहती है आपकी सारी की सारी चीजें, और बहुत ज्ञानगिर, बड़े सदे तरीके से, एक अच्छे घर परिवार की बेटी की तरह। बड़ा धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया आपका भी। बहन आप किसकी है? लोगों से ही सीख रहे हैं हम ये बहन चीजें।
बहन किसकी है? रणबीर की। जब भी तो आप लोगों से ही सीख रहे हैं, आपके कदमों में चल रहे हैं हम तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहन हो हमारी, और अच्छी बात है। तो भाई जिसको भी स्टूडेंट वीजा लगवाना, जिसने आइलेट्स कर रखा हो, पीटी कर रखी हो, वो सब बच्चे 18-19 तारीख को पहुंच जाना खेतों में। वहां पे हाथों हाथ I-20 का मतलब है कि आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद एक पेपर मिलता है, उसको I-20 बोलते हैं। तो हाथों हाथ आपको I-20 मिल जाएगा, वहां एडमिशन हो आइलट्स जाएगा। आइलट्स पीटी अगर 10-15 दिन के बाद जमा कराना चाहता है, 10 दिन के बाद, उसको भी हम प्रोविजनल दे देंगे एडमिशन, वो भी आ जाना। ठीक है भैया। तो और किसी का कोई ठीक है क्वेश्चन बहन। हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में जितने भी ऑफिस है हरियाणा में, वो सारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे डिटेल। और चंडीगढ़ जो हेड ऑफिस है उसकी भी डिटेल डाल देंगे, वहां पे फोन करके पूरी डिटेल आप लोग ले सकते हो। और भैया तो हमेशा एक्टिव रहते ही हैं फेसबुक पे भी, इनका पेज सबको पता है। रणबीर सिंह लोहान के नाम से 1,71,000 के आसपास बेहतर हो जाएंगे कुछ दिन में। उनके वो फॉलोअर्स हैं, बहुत लोगों ने मेरे नाम से बना लिया, तो मेरा वो 1,71 के नाम से वही है ओरिजिनल। ठीक है, तो वहां आप लोग देखते ही रहते हो सारी डिटेल्स, तो पहुंच जाना वही जिसको भी एडमिशन लेना है अमेरिका में, और जिसने आइलेट्स और पीटी कर रखा है, और जिसने नहीं भी कर रखा वो अपना बाद में भी सबमिट करवा सकता है एग्जाम देने के बाद। तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी भैया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, आपका धन्यवाद। आपने समय निकाला अमेरिका में रह के। लोग पैसों के पीछे, आप समाज के पीछे हो, देश के पीछे हो। पढ़ा लिखा आदमी ही पढ़ा लिखा समाज को पैदा करता है। और इस वीडियो को बहुत आगे भी शेयर करना कि बच्चों तक पहुंचे ये इन्फॉर्मेशन, और वहां पे बच्चे पहुंचे 18-19 तारीख को, और सबका फायदा हो। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल। और हम भी धन्यवाद कोशिश भैया। करेंगे भाई, सारा हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि भाई इसने शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना। थैंक यू भैया। जय बहुत बहुत हिंद। धन्यवाद बहन जी, थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।